नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का पेपर हमें प्राप्त हुआ है। इसका हम हल देख लेते हैं। 80 प्रश्न थे, आप कितने क्वेश्चन सही करके आए जरूर मिला लें आप। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको कि आज का जो पेपर हुआ है किस प्रकार का पेपर था और कैसा पैटर्न रहा है। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नवोदय से संबंधित कोई भी जानकारी आपको समय समय पर जरूर मिलती रहे। देखिए, भाग 1 आपकी जो मानसिक योग्यता परीक्षण है इसका है, और इसमें यह कहा गया है कि 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। तो आपको इन चारों में से 3 चित्र एक जैसे हैं और एक अलग है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहले में 2 डॉट है, यहां पर 2 डॉट लगे हुए हैं। यहां पर देखेंगे आप 2 डॉट है, सबके पास 2 डॉट है। यहाँ क्रॉस की बात करें तो यहाँ भी 2 क्रॉस है, सबके पास ऐसे गुणे के निशान है। लेकिन यहाँ अलग क्या है, यहाँ सेम ये चीज है कि बीच में प्लस का निशान, बीच में प्लस का निशान, बीच में यहाँ भी प्लस का निशान है, यहाँ भी प्लस का निशान है। दोनों एक तरफ है, दोनों ब्लैक डॉट एक तरफ है, दोनों एक तरफ है। जो क्रॉस है गुणे का निशान वो भी एक तरफ है, यहाँ भी एक तरफ है, यहाँ भी एक तरफ। लेकिन यहाँ देखिए आप, यहाँ विपरीत दिशा में, इसलिए ये आकृति अलग है, ये एक जैसी है। यहाँ की बात करें तो ये 4 भुजा से घिरी आकृति है। ये 5 भुजाएं इसकी 1 2 3 4 5 रेखाओं से बनी है, और ये 1 2 3 4 5 6 रेखाओं से बनी आकृति। लेकिन यहाँ इसके जैसे सेम है, इसलिए यहाँ सी अलग होगा। यहाँ त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज है, तो यह आकृति यहाँ पर अलग होगी। पेपर सबके एक जैसा है, केवल क्वेश्चन आगे पीछे हैं। प्रश्न क्रमांक 3 की बात करें तो यहाँ तीर के निशान, इनके पीछे कोई भी निशान नहीं दिया है, इसलिए यह आकृति अलग होगी। बाकी में आप देखेंगे सबके पीछे एक रेखाएं खींच रखी है, लेकिन यहाँ ए नंबर बिल्कुल इन तीनों से अलग होगा। प्रश्न क्रमांक 4 में बात करें तो त्रिभुज सबके पास है, इसके समांतर सरल रेखाएं खींची है, इस भुजा के समांतर रेखाएं खींची है। यहाँ पर देखो इस भुजा के समांतर इस प्रकार की लकीरें खींच रखी है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से एक अलग ही डिजाइन दिख रही है, इसलिए सी यहाँ पर अलग होगा। तो सी आपका उत्तर होना चाहिए। भाग 2 की बात करें तो आपको क्या करना है, प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न का चित्र दिख रहा है ऐसा सेम टू सेम ढूंढना तो बिल्कुल आसान है कि सेम चित्र ढूंढने के लिए आपको त्रिभुज सबके पास दे रखा है, इस त्रिभुज और इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर बी नंबर आकृति को आप देखिए बिल्कुल हुबेहू सेम टू सेम मिल रही है, तो ये बी उत्तर होगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न में यहाँ आप देखेंगे तो ये वाला उत्तर, क्योंकि यह जो जिसका पेपर है, मैं पेपर को हल दे रहा हूँ, उसने भी यही निशान लगाया, तो यहाँ पर ये डी उत्तर होगा। चलिए, तो आपका पेपर OMR शीट पर होना है, तो इसलिए आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल ईमानदारी से तैयारी करी होगी। और इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक, इस प्रश्न को देखेंगे आप तो इसके जैसी सेम टू सेम आकृति यहाँ बी नंबर पे आपको मिलेगी। आपको पूरा पेपर हल मिलेगा। चलिए, अब प्रश्न क्रमांक 8 की बात करें तो ऐसी की ऐसी सेम डिजाइन इन चारों में से कहां पर मिलेगी। तो यहां पर थोड़ा सा अंतर लग रहा है कि यह आकृति इससे अलग है, तो यहाँ पर ये बी वाली आकृति बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर इसका जवाब होगी बिल्कुल सेम है, एक जैसी समान आकृति ढूंढना थी। यहाँ पर क्या काम करना, आपको 9 से 12 में एक निर्देश दिया है, उसमें एक भाग लुप्त है, मतलब एक भाग गायब है। तो आपको क्या करना है कि इस चित्र में उस भाग को पूरा करना है। तो आप जब इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर ये 4 चित्र दिए, इनमें से कोई एक भाग यहाँ पर फिट बैठेगा। ठीक है, तो पहला तो नहीं बैठेगा, दूसरे की बात करें ये भी नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर डी वाला भाग आप देखिए, आप जब यहाँ डॉट लगाएंगे तो ये वाली डॉट है, इस प्रकार से आप घुमावदार बनाएंगे तो ये वाली डिजाइन मिल रही, तो यहाँ पर डी उत्तर होगा। यहाँ पर जो है आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बैठेगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11वें में आपका जो उत्तर आने वाला है ये डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर उचित, यही ठीक बैठेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर, यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक लकीर खींचना पड़ेगी, उसके बाद तो ये बी वाला यहाँ पर 1 2 3 ये करेक्ट है। देखिए, भाग 4 में क्या है कि एक सीरीज दी है आपको, ये पैटर्न आपको पढ़ना था पूरा, और हमने कई वीडियो में इसको देखा भी सही। तो आपको एक सीरीज पूरा करना है और उत्तर चित्र का चयन करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्रकार से एक बना हुआ है, यहाँ क्रॉस का निशान या बराबर है, डॉट है। अगले चित्र में क्या हुआ कि इसने अपनी जगह बदलकर यहाँ आ गया, मतलब ये यहाँ आ गया, डॉट ऊपर खिसक गया, ये डॉट ऊपर खिसक गया, बराबर और ऊपर मतलब यहाँ, और क्रॉस आगे चला गया। अब यहाँ क्या होगा, ये वाला निशान नीचे आएगा, मतलब ये यहाँ आ गया, ये ऊपर खिसक गया मतलब ये, और ये डॉट ऊपर आ गया, यहाँ आ गया, बराबर आगे खिसक गया। अब बराबर नीचे आएगा,
आप देखिए बराबर किस में नीचे है, डी में, बराबर नीचे आएगा और गुणा ऊपर किसके, ये गुणा ऊपर खसक गया, ये वाला निशान ऊपर, ये और काला बिंदु आगे, मतलब यहाँ पर डी आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 5 लाइन है, एक लाइन कम हो गई तो 4 रह गई, फिर एक लाइन और कम हो गई तो 3 रह गई, अब 2 लाइन रह जाएगी, यानी कि यहाँ पर आपका बी उत्तर सही होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि हर बार ये घूम भी रही है आकृति और ये लकीरें कम हो रही, तो यहाँ पर 3 थी 2 रह गई, फिर एक तो बिना लकीर वाली, तो यहाँ पर यही उत्तर है आपका सी। ये हर बार इसको घुमाइए आप, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सी उत्तर होगा, घूमेगी तो। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो प्लस है ये आगे गया, ठीक है, तो प्लस आगे आ गया, फिर प्लस नीचे, तो प्लस चौथे नंबर पर आएगा, मतलब चौथे नंबर पर प्लस यहाँ सी में मिल रहा, ये 0 आगे बढ़ा, ये आगे आ गया, और आगे जाएगा यहाँ, तो 0 ऊपर आएगा, मतलब ये, तो यहाँ पर सी सही होगा। देखिए 17 से 20 में आपके प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए हैं, ये दोनों सेट दिए हैं, मतलब इसमें और इसमें संबंध है, तो इसमें और इसमें संबंध होगा। सबसे पहले ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मान लेते हैं, 1 नंबर सबसे अंदर चले गई, 2 नंबर उससे बाहर और 3 नंबर उससे बाहर, यहाँ क्या होगा, इसको आप 1 नंबर मान ले, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, तो चौकोट सबसे अंदर रहेगा, तो चौकोट अभी इन दोनों के पास है, त्रिभुज बाहर आएगा दूसरे नंबर पर ये, और गोला सबसे बाहर, मतलब बी उत्तर यहाँ पर करेक्ट होगा। इनमें और इनमें क्या संबंध है, ये आकृति घूम रही है, ये वाला इसका ऊपर सिरा आ जाएगा, तो ये वाला नीचे आएगा, मतलब ये वाला इस दिशा में चला जाएगा, तो यहाँ पर सी उत्तर आपका होगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें और इसमें क्या संबंध है, ये दर्पण आकृति जैसा हो रहा है, ये खाली ये खाली, ये भरा हुआ ये भरा हुआ, तो इसके जैसी सेम आकृति अगर आप ढूंढेंगे तो ये वाला खाली और ये वाला लाइनिंग वाला भाग अगर आप देखेंगे तो ये वाला भाग सेम टू सेम आपको सी में मिल रहा है, तो यहाँ पर सी उत्तर होगा। तो देखिए यहाँ 17 नंबर पर इस आकृति को घुमाया है, तो घुमाने पर ये जो वी शेप है ये ऊपर आएगा, यानी कि यहाँ पर बी आकृति आपकी मिलेगी। 2 का 1 हो गया, तो यहाँ भी 2 का 1 होगा, और ये ब्लैक था तो खाली हो गया यहाँ पर, तो ये बी उत्तर आएगा। ये भाग 6 जो आपने पढ़ाई होगा, आपको इसमें इस चित्र को पूरा करना है, तो इसको पूरा करने के लिए आप, ये तो हो नहीं सकता आपका, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सी वाला भाग ये बिल्कुल यहाँ पर फिट बैठ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर उत्तर क्या होगा आपका, सी होगा। देखिए ये 22 नंबर पर यहाँ पर आपका बिल्कुल देखते से ही समझ में आ गया होगा, ये उत्तर आपने लगाया होगा। आप मेरे को जरूर बताना कमेंट बॉक्स में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही है, ठीक है। 23 नंबर पर देखिए, यहाँ 23 नंबर पर जो उत्तर आपका मिलने वाला है, यहाँ पर ये सी उत्तर आपका सही होगा। प्रश्न क्रमांक 24 का आपने इन सब में से यहाँ पर ये डी वाला उत्तर लगाया होगा, ये बिल्कुल यहाँ पर फिट बैठेगा, ठीक है। भाग 7 में ये दर्पण प्रतिबिंब, इसको पढ़ेंगे ना आप, दर्पण एक्स वाई के अनुदिश रखा जाने पर तो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, तो जो पास वाली है वो पास में बनेगी और दूर वाली दूर बनेगी। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आने वाला है, देखिए ये यहाँ पर डी उत्तर होगा। इस दर्पण प्रतिबिंब वाले चित्र में आप बिल्कुल देखिए, इसका विपरीत ये वाला आकृति यहाँ पर दिख रही है, ये भी दर्पण प्रतिबिंब है। 26 नंबर पर भी आपका, तो यहाँ पर ये सी उत्तर होगा। 27 की अगर बात करें तो दर्पण प्रतिबिंब ये भी है, तो यहाँ पर जो आपका आकृति मिलने वाली है, ए यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न को आप देखेंगे, क्योंकि हमने ये सभी चीजें सीख और समझ रखी है, पूरी चैनल की प्लेलिस्ट में मैंने आपके लिए वीडियो बना रखे हैं, तो आप उन जरूर देखे होंगे आपने। तो यहाँ पर इसके जैसा सेम दर्पण अगर बनेगा तो यहाँ पर सी उत्तर आपका करेक्ट होगा। 29 से 32 में आपका है ना, कागज के टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है, मतलब एक पेपर कटिंग वाले प्रश्न है। तो यहाँ पर जिसका पेपर था उनने पेंसिल से इसको बना दिया है, तो पहले पेपर को आधा मोड़ना है, फिर आधा फिर मोड़ना है, उसके बाद एक जगह छेद करना है। यदि हम इसको खोलेंगे तो ये वाला छेद जो है आपका या नीचे आ जाएगा, और यदि इसको हम पूरा खोलेंगे तो दोनों छेद ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पर सी उत्तर आपका करेक्ट होगा। उसी प्रकार ये पूरा इतना ही है, रबड़ पेंसिल से बना रखा है, इस पर आप ध्यान दीजिए। इसको आधा मोड़ेंगे, फिर आधा यहाँ से मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद इस प्रकार से एक कट लगाएंगे। अब खोलना इसी तरह से, पहले इधर खोलेंगे तो ये पूरा कट बनेगा, इधर खोलेंगे
तो ये यहाँ पर ऐसा कैसा भाग आ जाएगा, तो यहाँ पर जो आपके डॉट है वो 2 बन जाएंगे, यानी कि ए उत्तर यहाँ पर आपका करेक्ट होने वाला है। देखिए यहाँ पर क्या है, 31 पर इस आधे भाग को ऐसे मोड़ा गया है, ठीक है, और उसके बाद मोड़ने के बाद इस भाग को आधा मोड़ने के बाद यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार और मोड़ना था लेकिन बताया नहीं है। लेकिन आप इसको देखिए, ऐसी आकृति यहाँ मिल रही है, ये तो होगा ही नहीं आपका उत्तर, एक ये और ये। अब इनमें से इसको अब जब खोलेंगे तो ये वाला डॉट यहाँ मिलेगा, मतलब यहाँ पर डी। तो ये कुछ एक चित्र और बनाना था उनको कि जब इस कागज को यहाँ से मोड़ा तो यहाँ भी एक एरो का निशान लगता, लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तभी यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। 32 की बात करें तो इस प्रकार का एक इसको आधा मोड़ा गया है, फिर आधा मोड़ा गया है, फिर 3 डॉट लगाए, तो ऐसे 3 डॉट आपको यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। तो स्वाभाविक उत्तर यही दिखेगा आपका, तो यहाँ पर बी होगा। भाग 9 की बात करें तो आपको कटआउट टुकड़े दिए गए हैं ना, तो अभी मैं इसको आप सुपरफास्ट तरीके से करवा रहा हूँ क्योंकि अभी इतना समय नहीं, आपको सॉल्यूशन देना है। तो आपने मेरे चैनल को देखा ही होगा, उस पर बहुत सारी चीजें मैंने आपके लिए अवेलेबल करवाई और सरल से सरल तरीके से मैथ्स को सिखाया है। इन कटआउट से कौन सी आकृति बनेगी, तो ये सबसे पहले एक ब्रेक, इस चौकोट को देखिए आप, ऐसा यहाँ बी के पास है और डी के पास है, इन दोनों के पास आपका उत्तर हो सकता है, तो आप मिलाएंगे तो आपको जरूर क्या मिलेगा, यहाँ पर बी उत्तर आपका इन टुकड़ों के माध्यम से ऐसी डिजाइन यहाँ तैयार होगी। उसी प्रकार अगर 34 की बात करें तो इन सब में से अगर आप मिलाएंगे तो इनसे कौन सी डिजाइन मिलेगी, तो पूरी सिंगल बन गई, नहीं बनेगी, है ना। तो यहाँ पर आपका ये वाला भाग यहाँ मिल रहा है, हाँ बिल्कुल आपका डी उत्तर करेक्ट होगा। चलिए 35 की बात कर लेते हैं। तो 35 में इनके ये तो बिल्कुल इतना बड़ा भाग है नहीं, यहाँ पर ये वाला भाग ऐसा भी नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो उत्तर होने वाला है वो ए उत्तर होगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न 36 की बात कर लेते हैं। तो त्रिभुज यहाँ है लेकिन ये वाला त्रिभुज नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गई, है ना, और ये तो बिल्कुल रिजेक्ट हो गई, तो आपका उत्तर जो है, तो यहाँ पर जो आपका है सी उत्तर, ये बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर होगा। देखिए भाग 10 में क्या है कि आपने पूरा पैटर्न में पढ़ रखा है, उस चित्र को चुनना है जिसमें प्रश्न ये छिपा हुआ, मतलब ये वाली डिजाइन किसके पास है, यहाँ तो है नहीं, यहाँ भी नहीं, सी बिल्कुल आप बता सकते हो, सी के पास ये वाली डिजाइन दिख रही है सेम टू सेम। देखिए ये वाली जो आकृति है ये यहाँ पर सी के अंदर छुपी हुई है, ये वाली डिजाइन आपने देखा होगा सी के पास है। 39 की बात करें तो 39 नंबर जो ऑप्शन है ये आपका ए के पास छिपा हुआ है, यहाँ पर ए नंबर पर देखिए आप, बिल्कुल ये वाली आकृति आपको यहाँ ए पर मिलेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो ऐसी की ऐसी सेम जो डिजाइन है आपको यहाँ तो नहीं है, यहाँ पर अगर बात करें हम, ये वाली आकृति आपको सी के अंदर निहित मिल रही है। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको 40 क्वेश्चन, आपके आकृति में कितने नंबर आए, आप कितने क्वेश्चन सही ये बताना आप कमेंट बॉक्स में। 40 में से आपके मानसिक योग्यता में कितने प्रश्न सही है, मैथ्स में कितने सही है और भाषा में आपके कितने प्रश्न सही है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन होने के चांस कितने हैं। देखिए अब आ गई आपकी गणित, तो प्रश्न काफी इजी पूछा है कि 3 फिर 3/100 फिर 3/1000 फिर 3 जो भी आंकड़ा है। तो आप देखिए ये 3 तो कुछ नहीं करना है, 3/100 को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको काफी इजी तरीके से बता रखा है कि ये जो 3 है ये इस जीरो की जगह, एक जीरो खाली है वापस लगा दी, एक की जगह पॉइंट लगा दिया, मतलब ये ऐसा बन गया। उसी प्रकार इस 3 की बात करें तो इस जीरो पर तो ये 3 आ गया आपका, एक 2 जीरो आप लगा दे, ये 2 जीरो, फिर एक की जगह पॉइंट लगा दे, मतलब ये जीरो आप लगा दे। उसी प्रकार इस 3 को यहाँ लगा अपन लिखते हैं 3, तो बताइए 1 2 3 4 5 शून्य आप आगे लगा दे, 1 2 3 4 5 शून्य पॉइंट और फिर आगे शून्य, इसको जोड़ करना, ठीक है। इसको कैसे जोड़ेंगे, तो पहले नंबर पर जो आपका ये 3 है इसके पास कोई दशमलव नहीं है, ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 0.03, ये क्या बनेगा आपका 0.003 यानी कि 0.03, और ये जो आपका बनेगा 0.123450, 1 2 3 4 5 0 और इसके बाद ये 3। अब इसको हल करेंगे हम, ये आपका मिलेगा 3 फिर 0 0 3 फिर 3 फिर 0.3। तो आप ऐसा ऑप्शन देखेंगे 3 के बाद आप इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ मिल रहा है आपका,
तो यहाँ पर इस प्रकार का सेम ऑप्शन अगर आप देखेंगे क्या है 3.033 है ना, तो 3.03330 यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होगा। देखिए ये है 20 देखिए यहाँ पर 20.0925, ठीक है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, हमने दशमलव को हटाया तो हटाने का कितना 1 1 2 3 4, तो 4 शून्य पीछे लगा दी। अब ये क्या बना फाइनल, ये बना 2000925 बटे में कितना 10,000। इसको काटेंगे हम 25 से, तो 25 चौक कितना होगा 100, 2 शून्य पीछे लगा दी। तो अभी हमें 400 ऑप्शन 2 जगह मिल रहा है, ठीक है। इसको काटेंगे तो 25 8 कितना 200 होता है ना। उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा, भाग नहीं जा रहा तो 0, फिर 25 दिया आपका कितना आएगा 75, तो यहाँ पर कितना बचेगा तो यहाँ 17 बचेगा और ये जाएगा 7 बार, यानी कि आपका जो उत्तर आएगा वो यहाँ ऑप्शन नंबर सी 8037/400, ये आपका सी उत्तर यहाँ पर करेक्ट होगा। ये रहा आपका जो है 8037 बटे ये वाला आपका उत्तर आएगा। देखिए 300 ml पानी की 17 बोतलें तथा 130 ml जूस की 30 बोतलों में एक जग में खाली किया गया। जग में कितने लीटर द्रव्य, देखो 300 ml की कितनी बोतलें हैं, तो 300 ml की यहाँ पर आपकी 17 बोतलें, 17 या कितना हो जाएगा ये 5100 ml हो गया, ठीक है। उसी प्रकार 130 ml की कितनी बोतलें हैं, तो 130 की आपकी 30 बोतलें, तो 13 ये हो जाएगा 3900। तो 5100 और 3900 इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये 5100 और ये 3900, तो ये 0 0 9 और 1 10, 5 और 3 8 और 1 9, तो ये 9000 ml, 9000 ml का मतलब 9 लीटर बनेगा। कितना बनेगा ये, तो यहाँ पर आपका उत्तर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए 9 बजे अपने घर से चला, 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा 5 मिनट बस से यात्रा की और 15 मिनट पैदल चलकर अपने चाचा के घर पहुंचा। वहां 3 घंटे 20 मिनट रुका और सायं 3:30 बजे अपने घर पहुंच गया। वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा, तो देखिए सबसे पहले 9 बजे चला तो 10 मिनट चला, तो 9:10 पर पहुंच गया। फिर 1 घंटा 5 मिनट यानी कि 10:15 पर, फिर 15 मिनट वापस पैदल चला यानी कि 10:30 हो गए। यहाँ पर वो रुका है 3 घंटा 20 मिनट, यानी कि वो वहां पर रुका है 1:50 तक। अब 1:50 से उसको 3:30 तक अपने घर आ गया, तो वापसी यात्रा में उसको लगेगा समय 1 घंटा 40 मिनट। कितना लगेगा 1 घंटा 40 मिनट। देखिए यहाँ पर आपका ये आपका बोडमास नियम का प्रश्न है, काफी इजी प्रश्न पूछ लिया गया। 4 में से 1 गया तो यहाँ 3 बचा, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, ठीक है। 16 में से यहाँ पर आपका जो है 2 गया तो 14 बचा, 18 में से 14 गया तो 4 बचा और 8 में से 4 गया तो 4 बचा, यानी कि यहाँ पर सी उत्तर आपका आएगा। देखिए ये आपको रेखा कोष्टक पहले हल होगा, 4 में से 1 गया तो ये बचा आपका 3, ये आ रही आपका 5, ठीक है। अब आप देखिए ये मझला कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक है ना, ये यहाँ पर माइनस का आपका 16। अब आप देखिए 5 में से 3 गया बच्चा 2, माइनस का यहाँ पर 16, ये रह गया आपका मझला कोष्टक, ठीक है। बड़ा कोष्टक भी लगा, आगे क्या लिख रखा है 18, ये -18 यहाँ तक हल कर लो, चलो लिख दो इसको भी आगे, ये आपका 8, ये आपका 8, बताइए 16 में से 2 गया तो 14 है ना, ठीक है। ये 18, उसके बाद माइनस का 8, 18 में 14 गया तो क्या बचा 4, और ये तो 8 में से 4 गया तो क्या बचेगा आपका 4, यहाँ पर ये 4 उत्तर आएगा। देखो 13/40 में क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो जाए, तो देखो 33/40, तो मान लो 1 से घटा लेते हैं, तो ये मैंने लिख दिया आपका, तो ये 1 से यही रह जाएगा, ठीक है। ये 11/40 माइनस का कौन पहुंच जाएगा, ये 33/40, तो बताइए ये 40 आपका नीचे हर समान है, 11 - 33 बराबर में कौन -x। अब बताइए -x बराबर यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 22/40, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, क्या 22/40 है, नहीं है, काट दो इसको 2 से, तो 11 और ये 11/20, तो यहाँ पर आएगा आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 5/22, 7/22 है ना, सबका एलसीएम क्या आ गया, मान लो 22 आ गया, सबका एलसीएम आ गया 22, ठीक है। अब आप देखिए ये 5 है, ये 7 है, 3 है, 9 है,
आप कैसे भी कर लो, क्योंकि 22 से 22 की बात कराएंगे तो कोई एलसीएम नहीं आ रहा है ना। ठीक है, तो देखिए 22 एकम 22, तो ये 5 ऐसा का ऐसा ही है, फिर 22 है तो 7 भी ऐसा कैसा ही है, फिर -3, फिर प्लस का 9 और माइनस का 1। अब देखिए 7 और 5 मिला के तो 12 होते हैं, 12 में से अगर 3 चले गए तो कितने रहेंगे 9, फिर 9 और 9 कितने 18, 18 में से 1 चला गया तो 17/22, यानी कि यहाँ पर ये आपका बी उत्तर आएगा 17/22। या ऐसे नहीं करा हो तो प्लस प्लस वाली जोड़ लो, 7 और 5 12, 12 और 9, इस 12 और 9 मिला लेते हैं तो ये बनता है अपना 21। 3 और 4 ये माइनस का जोड़ देते हैं तो ये 4/22, ये भी चलेगा, तब भी कितना आ रहा 17/22, यानी कि आपका उत्तर आएगा यहाँ पर बी। देखिए यहाँ पर इसका जो है 48 का जो उत्तर आएगा वो 2500, ठीक है, डी उत्तर यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए टीना ने एक स्कूटर 55,000 में खरीदा, उसने 3400 की मरम्मत पर खर्च किए और स्कूटर अपने मित्र को 56,030 में बेचा, उसका लाभ या हानि। देखिए 55,000 में खरीदा, 3400 रुपए का उसमें मरम्मत, मतलब टोटल उसके लिए 58,400 में पड़ गया, अब बेचा कितने में 56,030 में। अगर इसमें माइनस करेंगे तो 2,370 रुपए की उसको हानि हो रही है, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 2,370 रुपए की हानि। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है, इसके अंदर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है, इस पथ को समतल करने में 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना व्यय होगा। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर है 4,750 रुपए, यानी कि ये आपका यहाँ पर उत्तर आपने लगाया होगा। देखिए निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना है, स्क्वायर सेंटीमीटर में। ठीक है, तो देखो ये भी आयत है, ये भी आयत है, ये भी आयत है, लेकिन यहाँ 14 का मतलब ये वर्ग दे दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर ये 14 और 14 सेम भुजा है, इसका मतलब तो ये बराबर भुजा है तो वर्ग हो गया। अगर आयत की बात करें तो यहाँ पर जो ये जो है ये कितना होगा 196, यूं देखा जाए तो ये आयत भी लिख रखा है और बी, यानी कि ये सबसे ज्यादा होगा। अगर ये क्वेश्चन रिजेक्ट होता है क्योंकि आयत पूछा है और ये दे रखा है वर्ग, तो 18 10 मतलब ये 180 होगा, 12 और 16 का 16 160 और 32 मतलब ये, तो यहाँ पर ये 192 यानी कि 192 भी उत्तर हो सकता है अगर आयत पूछा था। ठीक है, तो ये आयत ही है, लंबाई चौड़ाई में थोड़ा सा अंतर है, सेम भुजा होने पर वर्ग कहलाता। तो अभी बी और ए यहाँ मैं कह नहीं सकता हूँ इस प्रश्न का, तो अभी आपका जो उत्तर है ये तो 196 आ रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये 18 180 होगा, 12 और 16 का ये होगा 192 और ये 17 11 का 187 होगा। तो यहाँ पर ये देखा जाए तो 192 वाला, यानी कि ओरिजिनल उत्तर अगर आयत ही पूछा है तो आयत तो फिर यही है, ये तो वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर ए उत्तर करेक्ट होगा। देखिए एक साइकिल के पहिए में 24 तीलियां हैं और 2 समग्र तीलियों के बीच का कोण, तो आप 360 में 24 का भाग लगाएंगे 15 डिग्री यहाँ पर आपका उत्तर होना है। 6 बजे है ना, 6 बजे तो घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य कोण 6 बिल्कुल सीधे में कांटे आ जाएंगे तो यहाँ पर सरल कोण बनेगा 180 डिग्री, एक कांटा 12 पर रहेगा, एक 6 पर, तभी तो 6 बजेगी, तो ये सरल कोण बनेगा यहाँ पर। देखिए PQRS द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या है ना। देखिए तो यहाँ क्या है कि आप बताना Q और R ने मिलकर कितने प्रश्न P और S दोनों से अधिक किए। तो Q और R, तो यहाँ पर Q है 6, R है 10, तो 16 हो गए। P और S का देख लेते हैं, P का है 4 और S का है 8 8 12, 12 और 16 मतलब अंतर आया 4, तो यहाँ पर 4 आपका उत्तर सही होगा। देखिए सभी अंक 4 2 0 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर है, तो इनसे बड़ी क्या बनेगी, देखो ये बनेगी 7 4 2 0 बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी इसका अंतर निकालेंगे तो 5 3 7 3, यानी कि आपका सी उत्तर यहाँ पर सही होना चाहिए। भाग के प्रश्न में भाजक कितना 51 है, भागफल 16, शेषफल 27 है, तो भाज्य क्या होगा। देखो तो आपको मैंने बताया भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल, इस विधि से इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 843 उत्तर यहाँ पर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए 90 का अभाज्य गुणनखंड, तो आप 2 से लगाएंगे तो ये बनेगा यहाँ पर 45, फिर आपका आएगा 3 से, है ना, 3 एकम 3 3 पंजे 15, फिर आपका 3 से, ठीक है, 3 पंजे 15 यानी कि 5 से, तो 2 3 3 और 5, तो ये कहाँ मिल रहा है, ये यहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। देखिए कौन सी संख्या सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या गुणनखंड होती है, भाई एक स्वयं और एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं, तो यहाँ पर एक उत्तर आएगा, ये भी सही है आपका करेक्ट।
इस वाले प्रश्न में जो आपका इसमें इसका दी भाग लगाएंगे, यहाँ पर बी उत्तर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए इसमें आपको योग करना था, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये सी आपका उत्तर सही होगा। देखिए अब ये भाषा में आपका जो पैराग्राफ मिला है यहाँ पर कि सुनहरा बाज अधिकतर घने भूरे परों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। युवा पक्षियों में मादा नर के समान ही होती है, किंतु प्राय बड़ी होती है। यह शानदार प्राणी उत्तरी गोलार्ध में खुले क्षेत्रों में अपना घर बनाता है। वे पेड़ों पर या खड़ी चट्टानों की दीवारों पर अपना बड़ा घोंसला बनाते हैं, जिससे उन्हें घात लगाने के लिए अधिक स्थान मिल जाता। सुनहरा बाज तिरने में दक्ष होता है। अपने पंखों के विस्तृत फैलाव और गर्म हवा की ऊपर उठती मात्रा की सहायता में से इसे बड़ी देर तक तीरता हुआ देखना बड़ा सुंदर दृश्य होता है। ऊपर उठती हवा इसके लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह सुनहरे बाज को विशाल ऊंचाई तक बिना पंख फड़काए उठा सकती है। सुनहरे बाज अधिकतर में पाया जाता है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन है कम पवन, गर्म हवा, भवनों वाले क्षेत्रों, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। तो यहाँ पर जब आप ऑप्शन देखेंगे तो सुनहरा बाज अधिकतर, ठीक है, कहाँ, तो यह शानदार प्राणी कहाँ पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ पर आपका जो पहला उत्तर है वो उत्तरी गोलार्ध होना चाहिए। फिर क्या है, मादा सुनहरे बाज को से पहचान अधिक घने रंग के परों, अधिक चमकदार पंखों, घने भूरे परों और बड़े आकार से। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर मिल रहा है? देखिए तो देखो यहाँ लिखा है नर के समान ही होती है, मादा जो है ना, लेकिन प्राय बड़ी होती है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आने वाला है यहाँ पर बड़े आकार की वजह से इससे। फिर क्या है, घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए? तो यहाँ पर घोंसला वर्ड आया होगा इस पैराग्राफ में कि वे अपना घर, है ना, कहाँ, खुले क्षेत्रों में कहाँ बनाते हैं अपना घर। ठीक है, तो वे पेड़ों पर या खड़ी चट्टानों की दीवार पर अपना बड़ा घोंसला बनाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? तो यहाँ पर वनस्पति रहित खुला क्षेत्र, तो यहाँ पर आपका ये जो है खुले क्षेत्र में कहाँ बनाते हैं वो? विशाल ऊंचाई या भवन पर तो बना नहीं सकते, वनस्पति रहित में बनाएंगे, तो यहाँ पर खुले क्षेत्र में। ठीक है, शानदार के समान अर्थ वाला शब्द तो यहाँ भव्य आएगा। कौन सा शब्द? विशाल का विलोम नहीं है, विशाल, तो विशाल का मतलब विशाल का छोटा हो जाएगा, है ना, और नन्हा माने छोटा हो जाएगा। भारहीन मतलब विशाल का कम वजन वाला, तो यहाँ विस्तृत होगा। उत्तर क्या आएगा यहाँ पर? विस्तृत माने विशाल होता है, तो समान विलोम नहीं है, तो सेम है बिल्कुल। देखिए अनुच्छेद 2, पुस्तकें मानव प्रयत्नों के सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पाद है, मतलब मानव के सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पाद है। मंदिर खंडहरों के रूप में ढह जाते हैं, चित्र और मूर्तियां तो क्षय हो जाती है, किंतु पुस्तकें जीवित रहती है। पुस्तकें महान विचारों को नष्ट नहीं होने देती, जो आज भी उतने ही ताज़ा है जितने तब थे जब लेखक के मन में थे। ये विचार मुद्रित पृष्ठों के माध्यम से बोलते हैं। समय का केवल इतना प्रभाव होता है कि वह चलन से बाहर के अनुचित उत्पादों को बाहर कर देता है। साहित्य में ऐसी कोई चीज़ अधिक जीवित नहीं रहती जो अच्छी न हो। अच्छी पुस्तकों ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य की सदा सहायता की है। इसमें आश्चर्य नहीं कि विश्व अपनी पुस्तकों को बड़ी सावधानी से रखता है। तो मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे कृतियाँ हैं, ध्यान रखने वाली, अनुचित, समय खर्च करने वाली या उपयोगी। इन सब में से अगर हम देखें तो मानव प्रयत्नों के सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पाद है ना, पुस्तकें क्या है? तो बताइए क्या है? पुस्तकें जीवित रहती है, महान विचारों को। तो यहाँ पर है कि प्रश्न फिर से पढ़ते हैं, क्या है? मानव प्रयत्न के सभी उत्पादों में से पुस्तकें सबसे ध्यान रखने वाली है, अनुचित है कि समय खर्च करने वाली है, क्या है? तो उपयोगी है। तो यहाँ पर आपका डी उत्तर होगा 66 का। अगर 67 की बात करें, अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकती, क्योंकि उनमें क्या होता है? उनमें लेखक का मन होता है, महान विचार होता है, अनुचित उत्पाद होगा ही नहीं, मुद्रित सामग्री। अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकी है क्योंकि उनमें क्या चीज़ है? देखो,
तो समय का केवल इतना वह चलन से बाहर कर देता है। साहित्य में ऐसी कोई चीज जीवित जो अच्छी न हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर आएगा महान विचार। ठीक है, कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी, मतलब अनुचित का समानार्थी यहाँ पर अनुपयुक्त होगा। विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है ना, क्योंकि विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है, हमें प्रशिक्षित करती है, विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती है, समय से परे होती है, मानवीय प्रयास का उत्सव मनाती है। तो विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती है, यहाँ पर बी उत्तर होगा। अनुच्छेद में ढहना शब्द है ना, ढहना, तो ढहने का बिखर जाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा ढहने का मतलब? अनुच्छेद में ढहना शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में? तो बिखर जाने के शब्द में। मकड़ियाँ जाले बुनती हैं। जालों से मकड़ियों को 3 कार्य करने में मदद मिलती है। वे मकड़ियों के अंडे उठाए रखने में, खतरे से छिपने में और भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं। जालों की बात हो रही है। अधिकांश मकड़ियाँ गहरे मटमैले भूरे या काले रंग की होती है, जबकि मकड़ियों के जाले हल्के रंग के सफ़ेद या धुंधले होते हैं। जब मकड़ियाँ अपने जालों में छिपती है तो वे उन्हें देख पाना कठिन होता है। जाले मकड़ियों को भोजन पकड़ने में भी सहायक होते हैं। मकड़ियों के जाले चिपचिपे होते हैं। कोई कीड़ा जाले में आता है तो चिपक जाता है, वह निकलना चाहता है पर नहीं निकल सकता, वह फंस जाता है। जाले का हिलना अनुभव करके मकड़ियाँ समझ जाती कि कीड़ा फंस चुका है, इसलिए जाले के बिना मकड़ियाँ वैसे नहीं रह पाती जैसे रहती है। सचमुच जाले मकड़ियों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। तो यह अनुच्छेद किसके बारे में है? तो यहाँ मकड़ियों के जालों का महत्व है। ठीक है, 71 का आपका उत्तर ए होगा। 71 का यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है? वे अंडे पकड़े रहते हैं? नहीं। वे भोजन पकड़ते हैं? वे जल शब्द आया ही नहीं है, तो यहाँ पर सी उत्तर होगा करेक्ट। ठीक है, 72 का सी उत्तर होगा। फंसा का समानार्थी, फंसा है ना, कोई चीज़ फंस गई है मतलब चिपका हुआ है, तो यहाँ पर 73 का ए ऑप्शन होगा। मकड़ियाँ कैसे जान लेती कि उनके जाल में कुछ फंस गया है? तो वे अनुभव करती, तो यहाँ पर 74 का सी होगा। फिर क्या अनुच्छेद के अंतिम वाक्य अस्तित्व का मतलब क्या है? अस्तित्व का मतलब अपने आप को जीवित रखना, यहाँ ये ए ऑप्शन होगा। रोबोट एक विशेष यंत्र होता है, यह कंप्यूटर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलता है और काम करता है। एक यंत्र होने कारण यह न गलतियाँ करता है, न थकता और यह कभी शिकायत नहीं करता। रोबोट हमारे चारों ओर है। कुछ रोबोट चीज़ें बनाने में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण स्वरूप रोबोट कारें बनाने में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट खतरनाक स्थानों के अन्वेषण में प्रयुक्त होते हैं, जैसे ज्वालामुखी। कुछ रोबोट घरों की साफ सफाई में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट शब्दों को भी पहचान सकते हैं। वे टेलीफोन कॉल का उत्तर देने में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। अधिकांश रोबोट मशीनों जैसे ही दिखाई देते हैं। थका, अब थके हुए का समानार्थी, बिल्कुल थका हुआ मतलब अन्वेषण, निर्वात, खतरनाक। तो निढाल, थके हुए का मतलब क्या होता है? निढाल। रोबोट गलतियां नहीं करते हैं क्योंकि वे यंत्र है, कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करते हैं, मानव जैसे दिखाई दे, थके हुए दिखाई नहीं देते। रोबोट गलतियां नहीं करते हैं क्योंकि वे, तो यहाँ पर आएगा यंत्र है ना। ठीक है, उसी प्रकार 78 का अनुच्छेद के अनुसार किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता? घर की साफ सफाई तो आया है, टेलीफोन का कॉल ये भी इसमें आया पैराग्राफ में, कार्य बनाना, लेकिन ये बच्चों को पढ़ाना शब्द इसमें नहीं आया, तो यहाँ पर 78 का नहीं पूछा है, तो बच्चों को पढ़ाना नहीं। 79 की बात करें, कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीत, खतरनाक का उल्टा, तो एक होता है खोज करना, ये तो होगा ही नहीं। थका हुआ नहीं होगा, पहचानना नहीं, तो सुरक्षित, यहाँ पर क्या उत्तर आएगा इसका? 79 का यहाँ पर 79 का बी शब्द आएगा, सुरक्षित शब्द आएगा, खतरनाक और सुरक्षा। प्रश्न है, रोबोट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं, रोबोट गलतियां नहीं करते हैं, रोबोट बहुत उपयोगी, अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर है ना, मानव जैसे कुछ ही रोबोट दिखाई देते हैं, ऐसा इस पैराग्राफ में लिख रखा है। देखिए यहाँ लिख रखा है कि कुछ रोबोट मानव जैसे, और यहाँ क्या लिखा है? अधिकांश रोबोट मानव जैसे, इसलिए यहाँ पर आपका इस 80 का डी नंबर यहाँ पर आपका सही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ
आपने अपना पेपर मिला लिया होगा। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपका कितने 80 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही है, मैथ्स में कितने सही है ना, आकृतियों में कितने सही है, और भाषा में आपके कितने प्रश्न सही है, ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और इस चैनल को मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी अपडेट, रिजल्ट कब आएगा, क्या है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ओके, और किसी प्रकार की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, परीक्षाएं चलती रहती है, जीवन में और भी परीक्षाएं देंगे हम। ठीक है, ये आपका पहला प्रयास था। इस छोटी सी उम्र में जो आपका प्रयास है ये आगे जाके ज़रूर सफलता की ओर आपको ले जाएगी। जो आपने तैयारी की है, मेहनत की है, मैं आपके लिए, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ओके, थैंक यू।